हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और अपना अपने जीवन में खुश होंगे। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूँ, जो अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं, अगर आपको एक जॉब चाहिए, आप जॉब के तलाश में है, अगर आप त्रिपुर आके आप जॉब ढूंढते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं होगा यहाँ के बारे में, कहाँ काम मिलेगा, क्या काम करना नहीं करना है, तो हमारे भाई हैं हमारे साथ झारखंड के। इससे पता करते हैं कि अगर नया आदमी आके यहाँ क्या करेगा, क्या करने से बेहतर होगा, पैसा कैसे कमाएगा। तो हमारे भाई है, यही सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले ये भाई से आप लोग को परिचय कराता हूँ। वेलकम भाई हमारे यूट्यूब चैनल में। वेलकम। तो अपना छोटा सा परिचय दे दो, आदमी पता चले ताकि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं झारखंड गोड्डा से हूँ और मैं त्रिपुर में 6 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे भाई झारखंड के गोड्डा जिला से बिलोंग करते हैं और यहाँ 6 साल से काम करते हैं। अगर तो भाई आपको मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई झारखंड से नया लड़की या लड़का या बुजुर्ग, किसको किसको काम यहाँ मिलता है? त्रिपुर के अंदर देखो 18 साल हो गया तो त्रिपुर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 साल से नीचे होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है आधार कार्ड का। हाँ, कहा कि वो तो पता है सबको गाइस, गवर्नमेंट का, सरकार का रूल से 18+ होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तब आपको काम मिल सकता है, अन्यथा आपको काम नहीं मिल सकता है। तो यहाँ आने से पहले आप लोग को आधार कार्ड क्या क्या लाना पड़ेगा? आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड भी चलेगा। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट रहेगा तो चल अच्छा है। कम से कम बैंक उसमें पासबुक, हाँ, वो पैसा के लिए बैंक पासबुक जरूरी है। होना चाहिए। तो उसमें कम से कम 18+ होना जरूरी है। 18 साल, कम से कम 18 साल होना चाहिए जरूरी। 18। तो देखिए, और उसमें आजकल तो कभी बहुत आदमी को देखा हूँ, कोई कोई कंपनी में काम कर रहा है, आधार कार्ड में अगर प्रॉब्लम रहने से चलेगा, जैसे मान के चलो किसी का डायरेक्ट ईयर से डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो ऐसे आदमी को क्या यहाँ हो सकता है, कोई काम मिल सकता है? नहीं, काम मिल जाएगा, बट यहाँ पे त्रिपुर में एगो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे जाके अब डेट ऑफ बर्थ चेंज करके उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स तो सुन लिए, डॉक्यूमेंट्स आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका स्कूल सर्टिफिकेट और पासबुक तो पैसा के लिए 3-4 चीज जरूरी। हाँ, 3-4 में मतलब कोई एक रहने से चल जाएगा ना। वो डॉक्यूमेंट्स किसी, वो तीनों आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ या स्कूल सर्टिफिकेट, वो तीनों में एक रहने से चल जाएगा। इसके बाद एक पासबुक तो होना चाहिए पैसा के लिए। चलो ठीक है। तो यहाँ क्या काम मिलता है? त्रिपुर के अंदर तो बहुत सारे कंपनी, 1000 कंपनी है। तो ज्यादातर सिलाई का काम ज्यादा होता है। अच्छा, स्पॉटलाइन। अच्छा, ठीक है। और जो पहले गांव से आते हैं उनके लिए हेल्पर के लिए होता है। 6 महीना कम से कम हेल्पर करेगा काम सीखने के लिए, कम से कम 6 महीना। जब टेलर, जब हेल्पर रहेगा तो उसका सैलरी। अच्छा, आपको पूछ रहे हैं, मतलब जो अगर घर से झारखंड से नया नया आया, उसको तो कुछ मालूम नहीं है, तो उसको सबसे पहले क्या काम मिलता है? हेल्पर का? हाँ, हेल्पर का काम मिलेगा। अच्छा, हेल्पर का काम करना पड़ेगा। तो उसमें फिर भी बेसिक सैलरी कितना होता है? अगर जो नया आएगा उसको तो पता नहीं है कुछ काम, वो तो फ्रेशर है, तो उसको सबसे पहले तो कोई काम तो देखो, अगर किसको मालूम है यहाँ क्या काम होता है, यहाँ टेलर का काम होता है, मतलब कपड़ा बनता है यहाँ, कपड़ा बनता, टी शर्ट बनता है, टी शर्ट बनता है, पैंट बनता है, सब कुछ बनता है। तो अगर कोई नया बंदा आएगा तो उसको तो कुछ नहीं मालूम है, तो उसके लिए सबसे पहले हेल्पर का काम मिलता है। हेल्पर का काम मिलता है। यहाँ काम कितना घंटा होता है? यहाँ 8 घंटा काम होता है। उसका जो बेसिक सैलरी है 8 घंटा का, एक दिन का। हेल्पर का 350, 360 या 400 तक लास्ट है हेल्पर का। हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस होने पे धीरे धीरे वो 8 घंटा का बेसिक सैलरी। हाँ, हेल्पर का। और जो टेलर करता है तो उसका फिर मतलब धीरे धीरे, अगर हेल्पर किया इसके बाद एक्सपीरियंस हो गया उसको, मतलब मशीन का चांस मिलता है कि नहीं? हाँ, वो नाइट रहेगा तो आपको चांस मिलेगा कि टी टाइम होता है, उसमें आपको चांस मिल सकता है। लंच टाइम होता है आधा घंटा, 45 मिनट ऐसा लंच टाइम होता है, उसमें भी आपको टाइम मिल सकता है। अच्छा, मतलब
जैसे कंपनी में काम करते हैं तो टी टाइम मिलता है, लंच टाइम मिलता है। हाँ, चाय पीने का टाइम मिलता है। हाँ, तो उस टाइम आप सीख सकते हैं। हम्म, हाँ, इसके बाद सीख करके आप मतलब सीख करके कन्वर्ट हो सकता है, मतलब। एक्सचेंज कर सकते हाँ, हैं। अच्छा। और इसके बाद और क्या क्या काम है यहाँ, मतलब? यहाँ पे एक हुआ आप बोले हेल्पर का काम, एक हुआ टेलर का काम। टेलर का काम, और चेकिंग का काम होता है, जो चेकिंग, प्रेस रेडी होने पे चेकिंग करता है, ड्रीमिंग अच्छा, करता है, जो मतलब धागा साइड में रहता है ठीक ठीक ठीक। उसको कट करता है। और अच्छा, फिर लास्ट में जो है आयनिंग का होता है, आयरनिंग का भी जो होता हम है लोग ना? उधर बोलते हैं हाँ, आयरन, आयरन। वही होता है। हम लोग का झारखंड का देसी भाषा में बोलते हैं आयरन, आयरन। आयरन आयरन का बोलते काम, हैं। जो भी काम होता है। वो भी काम होता है। फिर लास्ट में हम्म, फिनिशिंग होने के बाद पैकिंग होता है। पैकिंग का काम। फिर पैकिंग होने के बाद लोडिंग के लिए भी जाता है, बॉक्स अच्छा, लोडिंग होता है। लोडिंग का उसके बाद मतलब कोई भी बंदा आएगा तो ऐसे नहीं है कि वापस चल जाएगा, आएगा तो उसको 100% काम मिलेगा ही मिलेगा। 100% 18+ अगर है तो काम मिलेगा ही काम मिलेगा, कंपल्सरी मिलेगा, कंपल्सरी कोई चीज का दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। और मतलब कोई आएगा नया बंदा तो देखो, तो यहाँ हॉस्टल का सुविधा है कि नहीं, हॉस्टल? हाँ, यहाँ लड़की भी काम करते हैं। हमारा कंपनी में तो जब मैं तो 6 साल से हूँ, बहुत सारा कंपनी में हाँ, काम वो किया बात। हूँ। और पहले हेल्पर था, फिर टेलर हुआ, अभी माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्टर भी मैं बन गया हूँ। तो भाई हमारे गाइस शुरू जान में लो, ये भी पहले काम करता था, अभी हमको भी पता नहीं था, ये बता रहा कॉन्ट्रैक्टर है, तो पूछते हैं। हमारे थ्रू से भी बहुत आदमी काम करने के लिए आता है, ठीक, झारखंड से, बोकारो से, धनबाद से, रांची से भी आता है। ठीक। और हमारे जिला से भी तो बहुत बहुत सारे लड़का लड़की भी आती है। फिर भी आपके अंडर में अभी लगभग कितना होगा, फिर भी 100+? हाँ, मैक्सिमम 100+। 100+ आदमी अभी है। मेरा खुद का, मैं मतलब जितना कंपनी में, मेरा 3 कंपनी में मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ। खुद मैं 3 कंपनी में मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और हाँ, मैं 3 कंपनी में लड़का लड़की सब डालता हूँ, हेल्पर, चकर, टेलर डालते रहता हूँ। अच्छा। इसके बाद तू तो बताए, ठीक है, काम तो मिल जाएगा 100%। और सबको तो यही मालूम है, काम करने तो आएंगे भाई, काम तो मिल गया, अब सैलरी का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या सैलरी है वो? देख, डिपार्टमेंट होता है 4 डिपार्टमेंट होता है। मतलब प्रोडक्शन होता है, वो टेलर के लिए होता है प्रोडक्शन लाइन। और आयनिंग के लिए होता है, वो आयनिंग का होता है। और चेकर का होता है चेकिंग। जो जो चेकिंग का है उसका सैलरी, मतलब अगर लड़की रहेगी हॉस्टल में तो खाना पीना खा पी के 10-12 हजार तक मैक्सिमम पीएफ कट के बच जाएगा। पीएफ भी यहाँ काटा जाता है ना? पीएफ भी कटा जाता है। अच्छा, पीएफ भी कटा जाता है। खाना का पैसा उतना नहीं कटता, 900, 1000, 1100 बस, ज्यादा नहीं कटता हमारा कंपनी में। बाकी दूसरा कंपनी में बात करिएगा तो ज्यादा, कहीं 16 से कटता है, कहीं 18 से कटता है, वो हमको नहीं पता। पर हमारा कंपनी में 1000, 900, 1100 इतना कटता है। ओवरऑल मान के चलो, फिर भी एक सब काट के उसका मतलब पीएफ काट के, इसके बाद खाना पीना का काट के, ओवरऑल कितना आता है पेमेंट किसी का? तो अभी तक तो हाँ आता है, मतलब लड़की लोग का जो है हॉस्टल में जो रुकते हैं उसका तो खाना वाना बना के खिलाते हैं। अच्छा, तो उसका 12,000 तक आता है सैलरी, एक महीना का। पूरा महीना काम करेगा 26 दिन, हफ्ते में 4 छुट्टी भी रहता है। 4 छुट्टी भी रहता है ना? मतलब सोमवार से शनिवार तक काम होता है, संडे को रेस्ट, संडे को रेस्ट होता है। अगर अर्जेंट है तो शनिवार को नाइट देता है, रात में काम होता है। तो वो नाइट का जो प्रोसेस है, मतलब उसी सैलरी से कि उसका फिर एक्स्ट्रा दिया जाता है, अलग से पेमेंट? नाइट का अलग पेमेंट होता है, उसका एक्स्ट्रा पैसा देता है। अच्छा, अगर नाइट करेगा तो आपका जो महीना सैलरी है, यहाँ हफ्ता भी सैलरी मिलता है, ऐसा नहीं कि खाली। अच्छा, पेमेंट हफ्ता में भी मिलता है? हफ्ता भी मिलता है। अरे बाप रे, तब तो बहुत सुविधा है, कोई भी आएगा 1 हफ्ता काम करेगा, अपना काम निपटा लेगा। कुछ भी मतलब जरूरत का सामान खरीद सकता है, 1 हफ्ते के अंदर भी खरीद सकता है। और मतलब बाहर आउटसाइड में रहता है, उन लोग के लिए दिक्कत होता है हफ्ता में, इसलिए खाना पीना बनाने के लिए दिक्कत होता है। इसलिए हफ्ता भी सैलरी में करवाया हूँ, बात करके। अच्छा, हफ्ता सैलरी रहना होगा तो अच्छा है, आदमी रहेगा, खाएगा, आउटसाइड खाना खाएगा बना के। फैमिली वाला भी रहते हैं इधर में, दिक्कत नहीं है। तो गाइस आप लोग भी सुन लिए, मतलब कोई भी अगर फैमिली है, बैचलर है, लड़की भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हैं। हमारे भाई यहाँ है, डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे देंगे, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आके बात कर सकते हैं। और ये आपको सपोर्ट करेंगे, कंपनी में काम दिलाएंगे,
कैसे काम करना है बताएंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्टर है, 2-3 कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है। अभी इसका बताए सब कुछ, सैलरी का भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब खाता एगो लाना जरूरी है। खाता लाएगा तो आपका सैलरी, खाता नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर में खुलवा अच्छा, देता है, इधर भी खाता का व्यवस्था हो जाएगा ना। व्यवस्था हो जाता है। और अगर आप लोग फैमिली है तो कंपनी में अगर रूम नहीं दे रहा है तो क्या साइड में मिल जाएगा? ऐसे तो बहुत कंपनी में नहीं देता ऐसा है तो देता नहीं है। हम्म अगर हॉस्टल में नहीं रहेगा तो जो मतलब सीखने के लिए जो होता है ना, हॉस्टल में रहना बेस्ट होता है, अच्छा होता है कि अच्छा। हॉस्टल में रहता है तो उसको सीखने के लिए अच्छा है, वो प्रॉपर सीख जाता है। 6 महीना तक रहेगा तो प्रॉपर सीख काम जाएगा। सीख जाएगा। उसके बाद आप काम जब सीख जाएगा तो कहीं पर भी रहेगा तो आप काम कर सकते हैं। हाँ वो बात तो है। मतलब आप घर से आएंगे यहाँ, आपको सब कुछ मतलब बताएंगे, ये करेंगे, तो थोड़ा दिन 1-6 महीना रुकेगा तो मतलब प्रॉपरली सीख जाएगा। इसके बाद आप हाँ। काम एक्सचेंज कर सकता है ना, जो उसमें पीएफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं। जो पीएफ कटता है, अगर 6 महीना हुआ तो मतलब जब आप कंपनी यहाँ से कंपनी छोड़ के आप घर चले गए तो 3 महीना बाद आएगा या कभी भी आओगे तो जो पीएफ कटेगा आपका उसका डबल मिलता है, कंपनी से डबल दिया जाता है। अच्छा। हाँ वो तो गाइस आप लोग को भी पता है, जो कंपनी में काम किया हूँ, मैं भी कंपनी में काम किया हूँ, वो तो पता है। ये भाई भी सही बता रहा है। जो पीएफ आपका कटेगा, जैसे मान के चलो आपका 1000 रुपया कटा तो आपको 2000 दिया जाएगा। 2000 दिया। हाँ मतलब वो देखे, अगर आप लोग कोई कंपनी में काम किए हैं तो आप लोग को इतना मालूम ही होगा। हम भी कंपनी में काम किए हैं, जितना आपका सैलरी से कटता है 12%, तो 12% कंपनी आपको भी देती है आपको, तो उसका भी सुविधा पीएफ कटना सही बात है। तो अगर आप ऐसे कोई काम नहीं करते हैं, खाली घर में बैठे रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लड़का हो या लड़की कोई भी काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 60 साल से नीचे होने चाहिए। 60 साल से नीचे और 18 साल से ऊपर। मतलब कोई भी, अगर आप घर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती, आपका रोजगार नहीं है तो आके यहाँ आप रोजगार ले सकते हैं। यहाँ से कोई कम से कम यहाँ त्रिपुर, यहाँ का रेलवे स्टेशन कहाँ, मतलब झारखंड से यहाँ गाड़ी डायरेक्ट आता है, ट्रेन आता है झारखंड धनबाद जो है ना, अगर धनबाद कोई से आना चाहेगा तो उसको गाड़ी के बारे में भी मालूम नहीं है। हाँ, तो बात कैसे सही। आएगा? देखो अगर दिल्ली तो मतलब जो हमारा जिला है गोड्डा, वहां से तो गाड़ी नहीं है, पर जसीडीह है हमारे बगल में। जसीडीह वहां से 60 किलोमीटर है, 160 या 60 किलोमीटर ऐसे कुछ है। वहां से हफ्ता में 3 दिन गाड़ी आता है, बुधवार और शुक्रवार और क्या बोलते हैं उसका, मंगलवार या शनिवार को आता है। अच्छा। तो वहां से आगे यहाँ डायरेक्ट आ जाता है। वो वाला गाड़ी जो है ना, 3 गाड़ी आता है, वो उसका नाम एर्नाकुलम नाम है। एर्नाकुलम एक्सप्रेस वो तो मालूम होगा ना। हाँ, अब तो एर्नाकुलम हम भी एर्नाकुलम जो गाड़ी है वो 3 दिन है हफ्ता में, वो आता है डायरेक्ट यहाँ आ जाता है। जो रेगुलर गाड़ी है, वो रेगुलर गाड़ी के लिए आपको धनबाद 11 साढ़े 11 बजे गाड़ी खुलता है धनबाद से, वो भी डायरेक्ट पहुंचा देता है त्रिपुर। हाँ आप लोग को अगर नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। धनबाद वाला का गाड़ी का नाम है धनबाद एक्सप्रेस। हाँ धनबाद एक्सप्रेस, यहाँ अलूपुजा एक्सप्रेस। हाँ अल्पेजा एक्सप्रेस, उसका गाड़ी नंबर है 13351। वो 11:30 बजे को धनबाद से खुलता है, 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगता है यहाँ आने 6 नंबर। हाँ ऐसे कुछ, कभी 6 नंबर में लगता है, कभी 7 नंबर भी लगता है। तो अगर कोई आना चाहे तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन सा में है, वो आपको मैं ऐसे जानकारी के लिए मैं बता दिए। तो आप लोग को अगर आने में कोई दिक्कत होगा तो भाई से आप संपर्क कर लीजिएगा। इसका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, त्रिपुरा आके इससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये आपको रिसीव कर लेंगे और आपको अच्छा से गाइड कर लेंगे। कोई और ऐसा भी होता है कि मतलब ज्यादा लड़की रहती है ना, जैसे 7-8 एक मतलब एगो टीम रहता है लड़की लोग का, उसके लिए टिकट मैं बना के देता हूँ। 6 महीने के लिए उसको इधर में रहना पड़ता है, तो मैं टिकट बना के देता हूँ, सब दिक्कत नहीं। टिकट के लिए भी अवेलेबल है। अच्छा तो अगर बस टीम होना चाहिए 7-8 ऐसा रहेगा। क्या कि कम आदमी रहेगा तो टिकट नहीं बनाएगा, ज्यादा आदमी रहेगा तो 7-8। हाँ अगर ये तो लड़की लोग है ना, लड़की लोग को तो लड़की लोग के लिए सेफ्टी के लिए, इसीलिए लड़का के लिए वैसा अवेलेबल नहीं है, बट लड़की के लिए है। देखो अगर कोई लड़की लोग आप लोग को भी काम चाहिए, अगर काम करने का इच्छा है तो अपने माँ बाप से बात कीजिए, बैठ के वो लोग से परमिशन लीजिए, इसके बाद बात कीजिए इससे, ये आपको टिकट बनवा के देंगे। अगर आप लोग ग्रुप में आते हैं तो ऐसे 1-2 लड़के
आ सकते हैं अपना इससे, लेकिन ग्रुप में आएगा तो अच्छा रहेगा। आप लोग साथ में रहेंगे, साथ में सब कुछ करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना है। अभी तो देखो हमारे यहाँ तो बहुत फ्रॉड होता है, कोई कहीं बुला लिया, कहीं क्या हुआ, ऐसा तो नहीं ना होगा। नहीं, त्रिपुर में ना मतलब जो अदर कॉन्टेक्ट रहते हैं जो फेक, वो सबको पता नहीं हम किसी के बारे में क्या जानेंगे। जो मैं खुद 3 कंपनी चला रहा हूँ, क्या कि मेरा ज्यादा साल हो गया, और तमिल भी अच्छा आता है, बोल लेते हैं, तमिल उमिल सब बोल लेते हैं, तो हमको समझ में आता है तमिल उमिल सब कुछ। तो मेरा अंदर में कुछ वो सब नहीं हुआ है, फ्रॉड वगैरह, जो लड़का लोग को ला के पैसा नहीं दिया, ऐसा कुछ शिकायत नहीं है। तो बाकी सब अच्छा है हमारा। और जो मतलब पेमेंट का तो वही मंथली सिस्टम भी है, वीकली सिस्टम भी है। हफ्ते में भी सैलरी मिलेगा, महीना में भी सैलरी मिलता है। हाँ, मतलब वो जो बाहर में रहेगा उसको, जो बाहर में रहता है उसके लिए हफ्ता का सैलरी है। जो आउटसाइड में, हाँ आउटसाइड में जो हॉस्टल में रुकता है उसके लिए मंथली का सैलरी है, कि उसमें खाना बनाया जाता है, पूरा महीना का खाना खिलाया जाता है। तो एक जगह कटिंग करता है, उसमें सब चीज का सुविधा होता है, कटिंग करने का कितना खर्चा हुआ, तो ऐसे आता है, वो क्या बोलते हैं, लिस्ट आता है कितना खाना का लिस्ट, तो 1000-1100-900 मतलब लगता है, 900 रुपया, 1000 रुपया, 1100 रुपया, मैक्सिमम 1200 रुपया जोड़ो तो महीना का खाना बहुत हो गया, 1200। ठीक है, तब गाइस इस पॉडकास्ट को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, हॉस्टल में क्या खाना मिलता है, कैसे रहने का सुविधा है, क्या है, A to Z अगर डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको पार्ट 2 बना के देंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो जितना शेयर होगा, जितना भी बैचलर है, हाँ मतलब जितना भी ये देख रहा है, ज्यादा आदमी, मतलब जो काम नहीं कर रहा आपका दोस्त, उसको शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी वहाँ पे तमिलनाडु में कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। चलो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।